आज जो है हम ना ये बहुत अच्छा सवाल आपके सामने लेके आए हैं। इंटरमीडिएट में जो सवाल होता है ना मैक्सिमम आपका 5 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का बेटा? 5 नंबर का। देखिए सवाल क्या है जरा। यदि a बराबर 5 6 2 1 4 3 4 5 2, आप ये समझ रहे हैं कि क्यों गुणित होगा मैट्रिक्स से? 3 into 3 का हो तो ज्ञात कीजिए कि a डैश कितना होगा। a डैश तो देखो कितनी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हल करना है तो सबसे पहले आप a डैश निकाल लीजिए। अच्छा पुष्पा, a डैश का मतलब जानती हो तुम? यस सर। क्या होता है? रो का कॉलम। रो का कालम मतलब उसका नाम क्या है? a डैश को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। और परिवर्त आव्यूह को a डैश के अलावा किससे और प्रदर्शित करते हैं? AT से। तुम लोग भूल रहे हो, a डैश को हम लोग AT से भी प्रदर्शित करते हैं। T फॉर ट्रांसपोज, T फॉर तो हम लोग AT से भी प्रदर्शित करते हैं। a डैश बराबर सीधे सीधे मैं अपनी भाषा में बताऊं अगर तो खड़िया को बेड़िया करते हैं। क्या मैंने बोला? खड़िया को बेड़िया करते हैं। मैंने बोला निखिल कि खड़िया को बेड़िया। अगर ये इस तरह से है तो बेड़िया है ना? इसको कर देना है खड़िया। क्या कर देना बच्चों? वैसे दूसरी भाषा में समझे तो बेड़िया है तो क्षैतिज है। क्या है? और आबी में इसको रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। और अगर खड़िया है तो ऊर्ध्वाधर है और आबी में इसको कालम कहते हैं अर्थात स्तंभ कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो a डैश जो होता है परिवर्त आव्यूह होता है, रो का कालम में कन्वर्ट करते हैं। यानी पंक्ति जो है स्तंभ में चली जाएगी, स्तंभ जो है पंक्ति में चला जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो देखो सत्यम, a डैश करेंगे तो 5 6 2, ये पहला रो है, इसको पहला कालम बना दो। 5 6 और कितना हो गया? 2 हो गया। 1 4 3, वैसे 1 4 3 मैंने बोलते हैं आई लव यू, आई लाइक यू, यस सर, ये सब होता है। यस सर। लेकिन 1 4 3 जो है यहाँ पे आई हेट यू, ये भी बोलते हैं पुष्पा। यस सर। तो कहने का मतलब 1 4 3, हम इस दूसरे कालम को हम दूसरे रो को कालम में बदल देंगे। 1 4 3 और 4 5 2, तो 4 5 और 2। यहाँ तक कोई दिक्कत सनी बाबू? कोई दिक्कत नहीं है? क्यों नूर? मैं तुम्हें भी ध्यान दे रहा हूं। अब देखो करना कुछ नहीं है, a का a डैश से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई तो मैं इतना शानदार तरीके से तुमको बताऊंगा कि तुमको जीवन में भूलना नहीं है। जैसे a है, ये तुम्हारा है 5 6 2 और 1 है 4 है और कितना बेटा 3 4 5 और कितना है 2 है। और a डैश अभी आपको निकाला मैंने, देखा आपने, 5 है 1 है 4 है 6 है 4 है और 5 है। ठीक है बच्चों? और यहाँ पे हो गया 2 3 और कितना 2। रहमत साफ साफ दिखाई दे रहा है तुमको? बहुत अच्छा। और ए डैश जब निकालेंगे तो मैंने एक ट्रिक बताया था तुमको। क्या बताया था तुमको, याद है? आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे नीचे उतरेंगे। आप सीधे आगे बढ़िए और तीनों के साथ उतर जाइए। क्या करना है? 5 का 5 में गुणा करें, 5 बचे कितना होता है? आगे बढ़ेंगे 6 का 6 में करेंगे 36, अब प्लस 2 का 2 में करेंगे कितना आ गया? हमने आगे बढ़े और कहाँ उतरे? क्लियर है बच्चों? उसके बाद से ऋतिक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड ऋतिक। अब जो है कि फिर यही काम हम इस वाले में करेंगे। 5 का 1 में करेंगे, 5 एकम कितना हुआ? 6 चौको कितना हुआ? 24 होता है ना जी, 36 कौन कह रहा है? और 2 तिहाई कितना होता है बच्चों? 6। आगे बढ़े नीचे उतरे। अब हम तीसरे कॉलम के लिए जाएंगे यहाँ पे, और 5 चौके कितना होता है? 20। 6 पचे कितना होता है? 30। और 2 दूना कितना होता है? 4। क्या बात है, गुणा तुमने पढ़ा बचपन से याद किए हो जी? अच्छा 10 में गए हो तब याद किए होगे, 12 में? चलो कोई, पहला हमने काम कर लिया, सारे कॉलम में हमने कर लिया। अब दूसरे रो को लेंगे। किसके बच्चे? दूसरे को। 1 4 3 बड़ा खतरनाक वर्ड है, वर्ड नहीं अंक है। 1 का 5 में करेंगे, 1 पचे कितना हुआ? 4 छक्के कितना हुआ? 24 होता है बच्चों। और 3 दूना कितना हुआ? कौन साथ को आ रहा है जी? 6। कितना? 6 हुआ। अब 1 का 1 में करेंगे, 1 एकम कितना हुआ? 4 चौको कितना हुआ? 3 त्रिको कितना हुआ? 9।
अब एक का पुनः 4 में करेंगे, एक चौके कितना हुआ, 4 पची कितना हुआ, 20, और 3 दूना कितना हुआ, 6। अब यही काम हम लोग तीसरे रो के तीनों कॉलम के द्वारा करेंगे, यानी पुनः आगे बढ़ना है, नीचे उतरना है। 4 पचे कितना हुआ, 5 छके कितना हुआ, 2 दूना कितना हुआ, 4 एकम कितना हुआ, 5 चौको कितना हुआ, और 2 तिहाई कितना हुआ। उसके बाद पुनः हम करेंगे 4 चौके कितना हुआ, 5 पच्चे कितना हुआ, 25, और 2 दूना कितना हुआ। कभी कभी निखिल की याद आने लगती है मुझको जब मैं सवाल बताता हूँ। फिलहाल ए डैश जो है कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्यों निखिल, ऐड ही तो करना है ना। तो ए डैश को जब हम ऐड करेंगे तो कुछ नहीं करना है, बस जोड़ देना है। बताइए 25 और 36 और 4, अभी जोड़ोगे 36 4 40, और 40 25 65 हुआ, बहुत अच्छा। अच्छा यहाँ पे यहाँ 24 और 34, 30 5 35, बहुत अच्छा, 35 हो गया, ठीक है। और ये 20 30 को 50 और 4 54 हुआ, बहुत अच्छा। जोड़ जानते हो इसका मतलब है ना। अच्छा अब 24 और 34, फिर कितना हुआ, 35 हो गया, बहुत अच्छा। यहाँ आइए 16 1 17, 17 9 कितना होता है बच्चा, 17 9 36, 26 होता है। और 4 और 20 कितना हुआ, 24 और 6 30, बहुत अच्छा। और यहाँ 20 30 50 4 54 हो गया। और यहाँ देखिए 6 और 4 10 20 30 हो गया। और यहाँ देखिए 16 4 20 अब 25 45। देखो कितना आसान है ना आसान जी, क्यों रेखा, आराधना हो ना तुम। बहुत ही अच्छा तरीके से सवाल है और आसानी से हो गया। तो आप इस तरह के सवालों को आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से करिए और आगे बढ़िए। आज बार इतना ही, ठीक है।